हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 7 इंग्लिश लिटरेचर। आज के वीडियो में हम चैप्टर 1 के कहानी द डे द रिवर स्पोक के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि जानवी बहुत दुखी थी क्योंकि वो स्कूल नहीं जा पाती थी, लेकिन वो स्कूल जाने के लिए तरस रही थी क्योंकि उसे प्रकृति और प्राकृतिक दुनिया के बारे में सब कुछ जानना था। पार्ट 2 में आगे पढ़ेंगे, क्या जानवी स्कूल जाने का सपना पूरा कर पाएगी? क्या नदी उसको सच में मदद कर पाएगा या नहीं? पढ़ना शुरू करने से पहले 2 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 1, इज द रिवर एक्चुअली टॉकिंग टू जानवी? चलो देखते हैं इसका उत्तर क्या हो सकता है। द रिवर इज नॉट एक्चुअली टॉकिंग टू हर. The writer has used a literary device called personification, whereby the river is acting as a living being, a kind of friend who has empathy, one who listens to Jahnavi's sad story and tries to help her by telling her to be brave and follow her dreams. नदी सच में उससे बात नहीं कर रही है। लेखक ने व्यक्तिकरण पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग किया है, जिसमें नदी को एक जिंदा दोस्त की तरह दिखाया गया है। वो जानवी की दुख भरी बात सुनती है और उसे हिम्मत देकर सपनों के पीछे चलने की सलाह देती है। क्वेश्चन 2, डू यू थिंक दैट द रिवर कैन हेल्प जानवी फुलफिल हर ड्रीम? हाउ? इसका आंसर भी देख लेते हैं। नो, द रिवर कैन नॉट हेल्प जानवी डायरेक्टली. इट हेल्प्स हर बाय गिविंग हर करेज एंड कॉन्फिडेंस. Just like the river finds its way into the sea, similarly, it encourages her to go to school and try and not lose hope. इसका मतलब है, नदी उसको सीधा सीधा मदद नहीं कर सकती, लेकिन उसमें हिम्मत जुटाती हैं ताकि वो कैसे भी हो स्कूल जाए। अब पार्ट 2 पढ़ना शुरू करते हैं। Let's continue our reading. Even little Ramu goes to school, said Janvi. Pity, the school isn't by the sea, said the river. Then I could take you along, you know. But I suppose I couldn't really. You'd get your feet wet, and that would never do. I'm afraid there's only one thing you can do. Can I do something? Asked Janvi. Well, it's up to you, said the river. Seems to me little girls can do as much as little boys. They swim as fast as little boys. You just slip along one morning and sit there in the school and listen to what's going on, and maybe the teacher will let you stay. तो इस पैराग्राफ में हम देख रहे हैं कि नदी और जानवी के बीच बात हो रहा है। जानवी नदी से कहती है कि उसका छोटा भाई रामू भी स्कूल जाता है। नदी उससे मजाक करते हुए कहते हैं कि अगर स्कूल समुंदर के पास होता तो वो जानवी को साथ लेके जाता, पर पानी की वजह से उसके पैर गीले हो जाएंगे। नदी फिर कहती है कि लड़कियां भी लड़कों जितना सब कुछ कर सकती हैं, इसलिए जानवी एक दिन चुपचाप स्कूल जाकर बैठ सकती है, सुन सकती है कि वहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है, और शायद टीचर उसे रुकने दे। तो बच्चों, नदी और जानवी के बातचीत से हमें क्या पता चलता है? हमें हर बच्चे को एक जैसी अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की। अपॉर्चुनिटीज मिले तो लड़कियां भी लड़कों की तरह आसमान छू सकते हैं। आपको शायद पता होगा कि हमारे देश में आजकल लड़कियां कितना कुछ कर रही हैं। प्लेन चला रही हैं, आर्मी में हैं, एयरफोर्स में हैं, पुलिस में है और बहुत जगह पर लड़कों के साथ मिलके काम कर रही हैं। आगे पढ़ते हैं। I couldn't, gasped Janvi. I couldn't. They'd scare me. They'd chase me out. The river laughed. You? Scared? The river said. When you're not afraid of the green lizard or of the snake in the bamboo clump? Janvi startled. Or the big trains rattling past that bridge? Trains are noisy. I prefer ships, said the river. Janvi never knew the snake lived in the bamboo clump. What are ships? She asked. Big boats, said the river. So big that they can take hundreds of people, and they sail along the sea with lights that shine all night. Janvi held her breath. Will they come here?
she asked. I'm afraid not, said the river. Too large, you know. Chandu's catamaran is good enough for me. Chandu can take you to see a ship someday. They'd never let me, wailed Jhanvi. Try going to school first, said the river. Remember, it's up to you. जानवी डर कर कहती है कि वो स्कूल नहीं जा पाएगी क्योंकि लोग उसे डरा देंगे। जानवी का डर देखकर नदी हंसकर याद दिलाती है कि जब जानवी को छिपकली, बांस के झुंड वाले सांप और शोर मचाने वाले ट्रेन से डर नहीं लगती, तो स्कूल जाने में कैसा डर? नदी जानवी को शिप्स यानी जहाज के बारे में बताता है कि वो बहुत बड़ी नाव होती हैं जिसमें बहुत सारे लोग जा सकते हैं। जानवी पूछती है कि क्या शिप्स उनके पास आएंगी, पर नदी कहते हैं कि ये जगह उनके लिए छोटी है। नदी कहते हैं कि चंदू की छोटी कैटमरान यानी नाव से वो कभी जहाज देखने के लिए जा सकती है। अंत में नदी उससे कहती है कि पहला कदम स्कूल जाने का है और फैसला उसी के हाथ में है। चलो अब कुछ शब्दों का अर्थ समझते हैं, वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए। गैस्प्ड, टू स्पीक ब्रेथलेसली, सांस फूलकर बोलना। क्लम्प, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज ग्रोइंग क्लोज टुगेदर, पेड़ों का छोटा सा झुंड जो एक साथ उगता है। रैटलिंग, द रैटलिंग साउंड मेड बाय शेकिंग थिंग्स, चीज़ों को हिलाने से जो खड़क खड़क की आवाज़ आती है। प्रिफर, टू लाइक मोर, ज़्यादा पसंद करना। कैटमरान, अ स्मॉल बोट, एक तरह की नाव। वेल्ड, टू कंप्लेन क्राइंग लाउडली, जोर से रोते हुए शिकायत करना। Good. Now let's do some interesting things. We have read about Chandu's catamaran. In your book, in page 9, there are pictures of some traditional boats in India. Let's see how they look like. Catamaran, a Tamil word kattumaram, which means logs bound together. Chot boats, deep V-shaped boats of Bengal. Coracle, these boats are used in Hampi, Karnataka for crossing the Tungabhadra river. Shikara, a wooden boat found on Dal Lake in Kashmir for transportation. Houseboats, also known as a Kettuvadam, a popular tourist attraction especially in the backwaters of Alappuzha and Kumarakom in Kerala. Houseboats of Kashmir in the Dal Lake and Nigin Lake. Snake boat of Kerala, famous for the boat race during Onam. Now do this fun activity in your spare time. अपना जनरल नॉलेज बढ़ाने का अच्छा तरीका। इंडिया और इंडिया के बाहर का ट्रेडिशनल बोट्स के ऊपर एक टेबल तैयार करो। Write down the name, the country or state where they are found, their usage in a tabular form. Let's continue our reading. Jannavi gathered courage. The next day she reached the school, panting and out of breath, and stood by the door, listening while the teacher read out the lesson. It was a story about a prince called Ashoka, who became a great king. Little Appu had fallen asleep on her shoulder. She crept nearer and nearer till she was in the back row, squatting with the others on the earthen floor. Little Appu made no noise, and she listened. "Where did you spring from, little girl?" asked the teacher. "And what is your name? You're new in my class." "She's Gopi's sister. Gopi is in the next class," said one of the boys. "It's Jannavi," said another. "So you're Gopi's little sister. Nice lad, Gopi." "If you really want to come to my school, Jannavi," the teacher had said, "we'll talk to your father about it. Don't you worry. We'll find a way." तो यहाँ क्या दिख रहा है? हमें ये पता चलता है कि नदी से बात करने के बाद जानवी ने हिम्मत जुटा के अगले दिन छोटे अप्पू को कंधे पर लेकर स्कूल गई। धीरे धीरे वो क्लास के पीछे जमीन पर बैठ गई। क्लास में उस वक्त राजा अशोका के बारे में पढ़ाया जा रहा था। जैसे ही टीचर ने जानवी को देखा और पूछा कि वो क्लास में कहाँ से आई, तब बाकी बच्चों ने उन्हें उसके बारे में बताया। सब सुनने के बाद टीचर ने कहा कि अगर जानवी सच में स्कूल आना चाहती है तो वो उसके पापा से बात करेंगे। टीचर ने उसे यकीन दिलाया कि वो ज़रूर कोई रास्ता निकाल लेंगे ताकि जानवी अब से स्कूल आ सके। अब इस पैराग्राफ से कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 1,
What do you learn from Janvi's courage to come to school on her own? देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. It tells us that if we truly want to learn or achieve something, we should believe in ourselves and take the first step. Janvi showed courage after talking to the river. We learn that a positive attitude can lead to positive changes in life. यहाँ खुद पर भरोसा और हिम्मत की बात की जा रही है जो जीवन में अच्छा बदलाव लेके आ सकती है. Question 2. What does this paragraph tell us about the teacher's nature? और इसका आंसर होगा, The paragraph shows that the teacher is kind, supportive, and understanding. He treats all children equally and encourages everyone to learn. He wants to help Janvi and is ready to speak to her father so she can join the school. यहाँ एक आदर्श शिक्षक की बात की जा रही है जो बच्चों को पढ़ने के लिए उत्साहित करता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की. चलो पढ़ते हैं इसके बाद क्या हुआ. Janvi saw the teacher walking up the steps to their gate the next evening when she was lighting the lamp. She could see her father scratching his cheek the way he did when he was worried, and the teacher was nodding and saying something she couldn't make out. And mother said, "Little Janvi, I shall miss you when you go to school. Girls should learn as much as they want. When I was your age, I wanted to go to school, but your grandmother said no. But now, I'm glad the teacher came to talk to your father." And Janvi said, "Mother, when I grew up, I'll be a teacher and I'll go from house to house in our village and ask all the little girls to come to my school. And I'll teach them all that I'm going to learn." अगले दिन टीचर जाह्नवी के पापा से मिलने आए और उनसे बात करने लगे. क्या बात हो रही थी ये दूर से सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन जाह्नवी और उसकी माँ को समझ आ गया कि अब जाह्नवी का स्कूल जाने का सपना पूरा हो सकता है. जाह्नवी की माँ ने बताया कि उन्हें भी बचपन में पढ़ने का शौक था, लेकिन उन्हें स्कूल नहीं जाने दिया गया. फिर भी वो चाहती हैं कि हर लड़की पढ़ाई करे. जाह्नवी ने खुशी से कहा कि बड़ी होकर वो भी टीचर बनेगी. वो गांव की सारी छोटी लड़कियों को स्कूल जाने के लिए उत्साहित करेगी और उन्हें सब कुछ सिखाएगी. Let's read the last paragraph. And she went down the path between the fields the next morning before school began to meet the river. "I did it," she told the river. "I was scared, but I did it, and they're letting me go. I'm going to learn to write my name and do sums and find out why our little fishes in the rice fields turn into frogs." She heard the river's sleepy chuckle. "Come again, little girl, and I'll tell you all about the ships that sail the sea." तो आखिर में जाह्नवी का स्कूल जाने का सपना पूरा हो गया. खुशी से भरी जाह्नवी अगले दिन स्कूल जाने से पहले नदी के पास गई और सब बताया. उसने कहा कि अब वो बहुत कुछ सीखने वाली है. नदी हल्की सी हंसी और उसे फिर आने को कहा. वो उसे समंदर में चलने वाले जहाज़ों के बारे में बताएगी. तो ये था जाह्नवी और नदी की कहानी. इस कहानी को पढ़ के क्या पता चला? What is the moral of the story? The moral of the story is, one who has courage and determination can never be defeated. यानी हिम्मत और हौसला रखने वाले का कभी हार नहीं हो सकता है. कहानी खत्म करने से पहले और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं. What does the conversation between Jahnvi and the river actually represent? The conversation between Jahnvi and the river represents her inner thoughts. The author has personified the river as a human-like figure with empathy, someone who listens to her and helps her gather courage. But in reality, Jahnvi was talking to her own inner self. It was a struggle between her positive thoughts and negative thoughts, and in the end, the positive side won. असल में ये जाह्नवी के अंदर के विचारों को दिखाता है. जाह्नवी अपनी अंतरात्मा से बात कर रही थी. ये उसके सही और गलत विचारों के बीच की लड़ाई थी और आखिर में सही विचार की जीत हुई. यहाँ बात खत्म नहीं होती. इस प्लेलिस्ट में आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं. याद रखिए, पढ़ना और सीखना है तो मोबाइल या कंप्यूटर का सही इस्तेमाल कीजिए और खेलना है तो सिर्फ प्लेग्राउंड में. मिलते हैं अगले वीडियो में.